हे गाइस, हम आज पुनः भारत का संविधान का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हैं और यदि आप संविधान में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। देखिए, हम आपके लिए लेकर आए हैं अनुच्छेद 198 और अनुच्छेद 199। तो इसका हम अध्ययन करें इससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अंत तक बने रहें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं, यानी शेयर करें। तो इस तरह से अब हम चलते हैं अध्ययन की ओर। और यह दोनों अनुच्छेद 198 और 199 धन विधेयक से संबंध रखते हैं। यदि आप धन विधेयक के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। अनुच्छेद 198 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। यहाँ यह भी स्पष्ट करना होगा कि यह जो अनुच्छेद 198 और 199 है, यह राज्य विधानमंडल से संबंधित कानून पारित करता है, यानी राज्य विधानमंडल से संबंधित कानूनों के संबंध में व्यवस्था देता है। तो आइए अब हम देखते हैं अनुच्छेद 198 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। इसमें अनुच्छेद में 5 खंड हैं। पहला खंड, धन विधेयक विधान परिषद में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, यानी विधान परिषद में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, यह विधानसभा में ही किया जाएगा। नंबर 2, धन विधेयक विधान परिषद वाले राज्य को विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात विधान परिषद को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाएगा और विधान परिषद विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि, यह निर्धारित है, 14 दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित विधानसभा को लौटा देगी और ऐसा होने पर विधानसभा विधान परिषद की सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी। आवश्यक नहीं है उसके लिए, अगर विधानसभा को लगता है कि यह स्वीकार करने योग्य तो स्वीकार करेगी, और यदि लगता है कि स्वीकार करने योग्य नहीं है तो उसे अस्वीकार भी कर सकेगी। खंड 3 की व्यवस्था है, यदि विधानसभा विधान परिषद की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है, विधानसभा विधान परिषद की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है, तो धन विधेयक विधान परिषद द्वारा सिफारिश किए गए और विधानसभा द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा, यानी विधान परिषद और विधानसभा दोनों द्वारा पारित किया हुआ समझा जाएगा। आगे अनुच्छेद 4 में, यदि विधानसभा विधान परिषद की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है, यह दूसरी स्थिति है, तो धन विधेयक विधान परिषद द्वारा सिफारिश किए गए किसी संशोधन के बिना दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। तो यह विशेष बात है। अब इसमें हम खंड 5 में आते हैं। यदि विधानसभा द्वारा पारित और विधान परिषद को उसकी सिफारिशों के लिए पारित धन विधेयक उक्त 14 दिन की अवधि में 14 दिन की अवधि के भीतर विधानसभा को नहीं लौटाया जाता है, तो उक्त अवधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। स्पष्ट है कि विधानसभा द्वारा जो पारित किया गया वही समझा जाएगा। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। इसमें भी खंड 1, 2, 3 और 4 तक हैं।
तो खंड 1 में इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध हैं, अर्थात क। अब इसमें का, खा, गा, घा, इंगा तक खंड हैं। तो का खंड में किसी कर का अधिरोपण, कोई कर लागू किया जाना है, शुरू किया जाना है, या उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन होता है तो उसे धन विधेयक की परिभाषा में लिया जाएगा। खंड खा में कहा गया है राज्य द्वारा धन उधार लेने पर, धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन अथवा राज्य द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन अर्थात कानून का संशोधन भी धन विधेयक की परिभाषा में आएगा। ऐसे ही ग नंबर में राज्य की संचित निधि यानी जो फंड है या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, इमरजेंसी फंड की अभिरक्षा से संबंधित है, उसको बनाए रखने से संबंधित है, अथवा राज्य द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं ये खंड गा में जो दिया है राज्य की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना, ऐसे ही किसी फंड में जमा करना है या उसमें से धन निकालना है यानी आहरण करना है, तो यह भी धन विधेयक की श्रेणी में आएगा। घा राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग, जो भी संचित निधि है, जो फंड है, कलेक्शन है, उसका विनियोग करना भी धन विधेयक की श्रेणी में आता है। इंगा खंड कहता है कि किसी व्यय को राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना, यह भी धन विधेयक की श्रेणी में आता है। खंड चा राज्य की संचित निधि या राज्य के लोक लेखे मध्यधन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन, या खंड छा में उपखंड का से उपखंड चा में विनिर्दिष्ट किसी विषय का आनुषंगिक कोई विषय भी लिया जा सकता है, यह धन विधेयक की श्रेणी में आता है। अब हम अनुच्छेद 199 के खंड 2 पर विचार करते हैं। कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा, यह स्पष्टीकरण है कि वह जुर्मानों या अन्य धनीय शास्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उनके संदाय का उपबंध करता है, अथवा इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। इसका तीसरा खंड है यदि यह प्रश्न उठता है कि विधान परिषद वाले किसी राज्य के विधानमंडल में पूरा स्थापित कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर उस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। यह विधानसभा के अध्यक्ष को विशेषाधिकार प्राप्त है। खंड 4 में व्यवस्था है जब धन विधेयक अनुच्छेद 198 के अधीन विधान परिषद को पारित किया जाता है और
जब वह अनुच्छेद 200 के अधीन आगे आएगा, अनुच्छेद 200 अधीन अनुमति के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब प्रत्येक धन विधेयक पर विधानसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण पृष्ठांकित किया जाएगा कि वह धन विधेयक है। क्योंकि अनुच्छेद 200 का जिक्र आया है, तो यहाँ अनुच्छेद 200 को पढ़ना भी उचित होगा। तो आइए हम अनुच्छेद 200 पर विधेयकों पर अनुमति के संबंध में भी अध्ययन कर लेते हैं। जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले विधान में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। दोनों अधिकार है राज्यपाल को, अथवा विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए भी भेजा जाता है। परंतु राज्यपाल अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, माने जितना जल्दी हो सके, उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है, तो सदन या सदनों को इस संदेश के साथ लौटा सकेगा कि सदन या दोनों सदन विधेयक पर उसके किन्हीं भी निर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करें, फिर से विचार करें और विशिष्टतया किन्हीं ऐसे संशोधनों के पूरा स्थापन की वांछनीयता पर विचार करें जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है। और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है, तब सदन या दोनों सदन विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे और यदि विधेयक सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल उस पर अनुमति नहीं रोकेगा। यह राज्यपाल के लिए बाध्यता है। परंतु यह और कि जिस विधेयक से उसके विधि बन जाने पर, अर्थात कानून बन जाने पर, राज्यपाल की राय में उच्च न्यायालय की शक्तियों का ऐसा अल्पीकरण होगा कि वह स्थान जिसकी पूर्ति के लिए वह न्यायालय इस संविधान द्वारा परिकल्पित है संकटापन्न हो जाएगा, माने परेशानी में, झमेले में पड़ जाएगा। उस विधेयक पर राज्यपाल अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। तो यह महत्वपूर्ण विषय है। आगे ये अनुच्छेद 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक। इस तरह से जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। परंतु जहां विधेयक धन विधेयक नहीं है, वहां राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को यथास्थिति राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को ऐसे संदेश के साथ जो अनुच्छेद 200 के पहले परंतुक में वर्णित है लौटा दे। और जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है, तब ऐसा संदेश मिलने की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर सदन या सदनों द्वारा उस पर तदनुसार पुनर्विचार किया जाएगा। और यदि वह सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। उसे राष्ट्रपति के समक्ष विचार के लिए
फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। आज का वाचन यहाँ पर समाप्त हुआ और अगला जो हमारा वीडियो होगा वो वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया से संबंधित होगा। तो हम शीघ्र ही उस पर भी काम करेंगे और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आग्रह है कि इससे संबंधित अपनी विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें और वीडियो को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इसका अध्ययन का लाभ मिल सके। और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।